सुबह मेरे हस्बैंड ने बताया कि हस्बैंड जो खुद खाए वो अपनी वाइफ को भी खिलाए। और इसी खुशी में मैंने भी अपने लिए पराठा बना लिया। सरसों का साग बना हुआ था। एक सीडी साइज़ पराठा बनाना चाह रही थी लेकिन डबल सीडी साइज़ बन गया। अब चूंकि ये खा लिया इसलिए लंच स्किप करूंगी। सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ली। मेरा वेट स्केल पे तो 79 केजीज के अराउंड ही होगा, लेकिन वेट ट्रेनिंग कर करके मेरी बॉडी इतनी टोन हो चुकी है अभी तक सिर्फ 1 महीना जिम करके कि मुझे अब साइज़ मीडियम भी लूज़ होता है और सबको देख के लगता है कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लिया है। हालांकि स्केल पे अभी इतना ज़्यादा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा। स्पेशली 1 और महीना जिम करेंगे तो फिर सडनली वेट जो है स्केल पे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन सबको लग रहा होता है कि मैंने वज़न बहुत कम कर लिया है और मैं कोई फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट लग रही होती हूँ। मेरी हाइट 5'7" पॉइंट समथिंग है और मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली 70 kg भी बिल्कुल मुझे सूट करेगा। अगर मैं बहुत स्ट्रिक्ट एफर्ट और ख़ुद को प्रेशराइज़ करूँ तो मैं नवंबर में भी इस टारगेट को अचीव कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक स्लो पैटर्न पे चलना चाहती हूँ, इसलिए कि नेचुरली मेरी एपेटाइट काफ़ी कम हो चुकी है और मुझे अभी बेहतर फील होता है पहले से। बार बार का खाना और स्नैकिंग की बिल्कुल ज़रूरत फील नहीं होती और इंशाल्लाह नवंबर में भी ये हो सकता है सर्दियाँ आने से पहले पहले। प्लांट्स के लिए पानी मैंने पिछले वीक में चेंज नहीं किया। देखा तो एक लीफ बिल्कुल येलो हो चुका था, बट इट्स ओके, इसलिए कि इसकी स्टेम जो है वो अभी तक ग्रीन है, मतलब ये भी ग्रीन हो सकता है, इसलिए पानी चेंज करते हैं हर 3-4 दिन बाद। स्पेशली 4 दिन के बाद अगर पानी चेंज किया जाए तो ये बिल्कुल ग्रीन रहते हैं। मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों इनके बारे में लेज़ी हो गई। प्लांट्स को बहुत टाइम चाहिए होता है, इनको प्रॉपर केयर भी चाहिए होती है। और एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन अगर मिनी प्लांट्स को प्लास्टिक के जार में रखा जाए तो ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, इसलिए कि ग्लास जार में इन्होंने इतनी जल्दी ग्रो नहीं किया। मतलब हमारे लिए प्लास्टिक बुरा है तो इनके लिए कैसे अच्छा हो गया। मैंने अभी तक जितने मनी प्लांट्स ग्रो किए हैं मेरी यही ऑब्जर्वेशन है, इसलिए कि मैंने ग्लास बॉटल्स और जार में भी रखा है इसको और मिट्टी में भी लगाया है, लेकिन प्लास्टिक जार में इन्होंने बहुत जल्दी ग्रो किया। इवनिंग में मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना था। मैंने ये एक ड्रेस निकाली है, इसको थोड़ा सा आयरन कर लूँगी मैं। ऑलरेडी वैसे आयरन हुए पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली ज़रूरत होती है। मैं कोशिश करूँगी कि कभी मैं आपको अपनी वार्डरोब भी दिखाऊँ। ये बहुत प्यारा सा ड्रेस है, पहन के बहुत अच्छा लगता है। इवनिंग में मैंने एक एप्पल ले लिया इसलिए कि बाहर जाना था। उससे पहले पहले एक सेब खा लेते हैं ताकि ज़्यादा क्रेविंग ना हो। और खाने पीने से रिलेटेड अगर मैं अपने हस्बैंड की एडवाइजेस पे अमल करती रही तो फिर मैं बहुत जल्दी वहाँ पे होंगी जहाँ पे मैं पहले थी, और जो कि मैं नहीं होना चाहती। ये लिपस्टिक मेरी फेवरेट रही है, मेबेलिन सेंसेशनल मैट सीरीज़ की लिपस्टिक है और इसमें एक और शेड भी आता है सेंसेशनली मी। दोनों मेरे फेवरेट हैं, लेकिन बेस्ट पेप का डूप मैंने तलाश किया है, इसलिए कि मैं मेबेलिन और लॉरियल का बाइकआउट कर रही हूँ। और इसका सफ़ायर में है, एग्जैक्ट शेड है लगाने के बाद हेड स्ट्रॉन्ग, और दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। मैं मेबेलिन को दोबारा परचेज़ नहीं करना चाहती। लॉरियल की भी फाउंडेशंस मेरे पास पड़ी हुई हैं, अब जब ख़रीदी हुई हैं तो इनको लगा लेना चाहिए। इसको हमेशा किसी और फाउंडेशन में मिक्स करके लगाया जा सकता है। उसके बाद मैंने ईरानियन करेंसी के इयररिंग्स भी पहन लिए एंड हेयर आई एम। बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट भी कर लिया और मैं बायोटिन खा खा के मेरे बाल रेडी हैं कि मैं अब इनकी केराटिन ट्रीटमेंट भी करवा सकती हूँ। डाइन आउट एडवाइस को क्लियरली डिनाई किया और सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे गई। और मुझे लगता है कि बैरिया टाउन बहुत जल्द DHA में मर्ज हो जाएगा, इसलिए कि अगर हाफिज़ साहब रहे मलिक रियाज का तो आना पॉसिबल नहीं है। और बिज़नेस ओनर जब तक खुद मौजूद ना हो बिज़नेस का चलना भी पॉसिबल नहीं होता। ये मैंने खुद अपने बिज़नेस में भी देखा है। डिनर में अपने लिए फ़िश और अपने हस्बैंड के लिए मैंने रेड दाल और चावल बनाए। वीडियो पहले अपलोड कर दूंगी, लेकिन डिनर में थोड़ा लेट करूंगी अपने हस्बैंड के साथ। और चावल देख के मेरी सिर्फ यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे सब्र दे।